बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 28 एंड टॉपिक इज़ रीडिंग। सो आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 4 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क जो है वो किसने किया। सो बुक पेज नंबर 52 टू 54 तक आज हमारी जो डायरी है वो होगी बुक पेज नंबर 52, 54 और इसके साथ साथ आप लोगों ने वर्कबुक का पेज नंबर करना है 28। इसके ऊपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देख लेनी है और फिर उनको आप लोगों ने लर्न भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन यू बुक पेज नंबर 52। स्टार्टर करें यानी आगाज़ करते हैं इसका। विच डू यू लाइक मोर इन ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के पेयर्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है। टॉक अबाउट इट विद योर पार्टनर एंड टेल हाउ वाई यू लाइक इट मोर। अब आप लोग घर में हैं, सो आप लोगों ने अपने किसी भी बहन भाई को लेना है, इसमें से एक एक्टिविटी आपने चूज़ करनी है और उसको बताना है कि ये एक्टिविटी आपको क्यों पसंद है। अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक जो है वो अपना काम नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, यानी कि उसको इसका काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता एंड फुटबॉल इंस्टेड, और फुटबॉल भी खेलता था। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर बेटर देन होमवर्क। क्रिकेट और फुटबॉल जो थे वो होमवर्क से ज़्यादा बेहतरीन थे। ही सेड, उसने कहा। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके उस्ताद ने उसको बताया। पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न आ थिंग। पैट्रिक अपना काम करो और यू वुडंट लर्न आ थिंग, वरना तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता। ही हेटेड होमवर्क, उसको काम करने से नफरत थी। वन डे हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटल डॉल। एक दिन उसकी जो बिल्ली थी वो छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट, और ये फ़ौरन से उसके ऊपर झपटा, यानी उस गुड़िया के ऊपर ये झपटा। इट वॉज टाइनियर देन एनी डॉल ही हैड एवर सीन। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी उन तमाम गुड़ियाओं से जो कि उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। टू हिज सरप्राइज, उसको हैरान करने के लिए, इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। ये बिल्कुल भी एक गुड़िया नहीं थी बट अ मैन, लेकिन ये एक आदमी था। ऑफ द टाइनिएस्ट साइज़, एक बहुत ही छोटे साइज़ का। ही हैड अ लिटल वूलन शर्ट एंड हैड अ हाई टॉल। अब क्या कह रहे हैं, ही हैड अ लिटल वूलन शर्ट, कि उसके पास एक छोटी सी वूलन की कमीज़ थी। एंड अ हाई टॉल, और एंड अ हाई टॉल हैट, और एक बहुत ही हाई ऊंची लंबी टोपी थी उसके पास। लाइक अ विचेस, जादूगरनियों की तरह, यानी कि जो जादूगर होते हैं उनके पास इस तरह की टोपियाँ होती हैं जैसे कि इसके पास थी। द लिटल मैन येल्ड, वो जो छोटा आदमी था उसने उससे क्या किया, यानी कि वो ऊंची सा चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस इस बिल्ली को मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसके तमाम मसाइल का हाल था। ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द मंथ, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा होमवर्क कर दोगे महीने के आखिर तक। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड, उस छोटे आदमी के चेहरे पर जो है वो लाइनें पड़ गई, यानी वो गुस्से से देखने लगा। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों से किक किया। एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट को डबल किया। एंड ग्राइमेस्ड, और जो है अपने चेहरे के ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया यानी कि उसको पता लगे कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड स्काउल्ड, और जो है उसने उसकी तरफ देखा कि वो अब एक बुरे मूड में है। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसके दोनों होंठों को आपस में जोड़कर यानी दबाने लगा। ओह आई एम कर्स्ड, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, यानी वो कह रहा है ओह मैं तरस खा रहा हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपना जो वादा है उसको पूरा करूँगा। ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब होता है टू कीप हिज प्रॉमिस, यानी कि वो अपना वादा पूरा करेगा। द लिटल एल्फ, छोटा जो वो बोना था, यानी छोटा शख्स। एल्फ उसको बोलते हैं जो छोटे छोटे जादूगर होते हैं, यानी दिखने में उनका साइज़ बहुत छोटा होता है लेकिन उनके पास कुछ जादुई ताकतें होती हैं। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट दैट देयर वॉज वन ग्लिच, सिवाय इसके कि यहाँ पर एक छोटा सा मसला था। ग्लिच का मतलब होता है छोटा मसला। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो एल्फ होता है, जो एल्फ था यानी एक छोटा जो शख्स था, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का हमेशा अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या करे। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत होती है। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही वुड से, उसने ये कहना शुरू कर दिया होगा। एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक जो है वो किसी भी तरीके से उसकी मदद करेगा, यानी पैट्रिक को तो अपना काम नहीं करवाना था, पैट्रिक को सिर्फ अपना होमवर्क उसे करवाना था। सो इसलिए वो जो उसे कहेगा पैट्रिक तो वो करेगा ही। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस लफ्ज़ को नहीं जानता। द एल्फ सेड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क,
एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करते हुए पैट्रिक से ये कहा कि वो इस लफ्ज़ को नहीं जानता। गेट मी द डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला दो। नो आई हैव गॉट अ बेटर आइडिया, वो क्या कह रहा है, नहीं मेरे पास जो है बेहतरीन तरीका है इसका। यू विल लुक इट अप एंड टेल मी, तुम खुद इसको देखो और मुझे बताओ। वुडेंट यू, क्या तुम नहीं कर सकते। व्हेन इट केम टू मैथमेटिक्स, जब ये मैथमेटिक्स में आता है पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक जो है उसकी किस्मत जो है वो बाहर आ जाती है, यानी पैट्रिक को बिल्कुल भी मैथ्स पसंद नहीं था। व्हाट आर टेबल्स, टेबल्स क्या है। द एल्फ शाउटेड, एल्फ जो है वो चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्व्स होते हैं हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और जमा करना और मनफी करना और जो है तकसीम करना और उनको हिस्सों में करना। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे साथ आकर बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे गाइड करना कि इसको काम को कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स जो है वो बिल्कुल भी इंसानी तारीख के बारे में नहीं जानते। टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम होती है, एक मसला होता है। सो द लिटल एल्व्स, तो छोटा जो वो शख्स था, ऑलरेडी अ शाउटर, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चुका था। जस्ट गॉट लाउडर, और वो और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगा था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा किताबों की। यू कैन हेल्प मी रीड दैम, तुम मेरी मदद करोगे इनको पढ़ने के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन बिफोर, पैट्रिक जो है वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो टायर्ड, वो रातों तक जागता और कभी भी उसने थकावट फील नहीं की थी। ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज पफ्ड अप, वो अपनी खुशी से भरी हुई आंखों के साथ स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, बिल आखिर जो है स्कूल का आखिरी दिन आ चुका था और एल्फ जो है वो अब जाने के लिए बिल्कुल फ्री था, यानी कि वो अब जा सकता था क्योंकि उसने उसकी विश पूरी कर दी थी। देयर वॉज नो मोर होमवर्क, अब यहाँ पर ज़्यादा होमवर्क, अब यहाँ पर कोई भी और होमवर्क नहीं है था। सो द एल्फ क्वाइटली स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर, सो जो था एल्फ था जो छोटा, वो बोना था जो शख्स था, वो खामोशी के साथ जो है छोटे दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक जो है उसको अपने ग्रेड्स मिल गए थे, यानी ए ग्रेड्स मिले थे। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो हम जमाए थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, खुश थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो टीचर थे, उसके जो साथीज़ा थे वो मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालिदैन, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो हैरान थे कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, आप क्या कह रहे हैं कि वो जो था वो एक नमूना था, यानी कि वो एक बिल्कुल उन बच्चों में से था जो कि एक मिसाल, बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका था। हु क्लीन हिज रूम, जो कि अपना कमरा साफ़ करता है। डिड हिज चोर्स, और जो है वो अपने घरेलू कामों में भी अपनी पेरेंट्स की मदद करता है, यानी कि घर के काम भी करता है। वॉज चीयरफुल, खुशी के साथ। एंड नेवर रूड, और बिल्कुल भी तलख नहीं होता था। बाय द एंड, मतलब कि आखिर के साथ, एंड के साथ, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक ये सोचता रहा कि उसने उस छोटे आदमी को मजबूर किया कि वो उसका सारे का सारा काम करे। ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड डन इट ऑल हिमसेल्फ, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये सारा काम जो है वो उसने खुद किया है। सो स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को एक लेसन भी मिलता है कि हम लोगों को जो है बिल्कुल भी दिल नहीं चुराना चाहिए किसी भी चीज़ से। हम लोगों को खुश होकर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों को ज़रूर उस मेहनत का फल मिलेगा। सो ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।